माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जी हाँ, इस बार मायावती ने उपचुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर ली है, लेकिन उनको मात देने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण भी पीछे नहीं है। लगातार कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार बहन जी की जो गाड़ी है चलनी और जो हाथी है इतना आसान नहीं होगा उसका पार पाना। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि हरियाणा में जब से मायावती ने अजय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन किया, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन कर लिया, जिसके बाद अब हरियाणा में जो समीकरण है दलितों को लेकर वो बदलने की कगार पर आ पहुंचे हैं। ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद हो, मायावती हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और आम आदमी पार्टी, ये सभी पार्टियां कहीं ना एक दूसरे के सामने हैं। ऐसे में अगर एक भी पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ी भी कमजोर पड़ती है तो पूरा सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में माना ही जा रहा है कि 1998 के बाद मायावती ने हरियाणा में गठबंधन किया, अंबाला सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की थी और वही समीकरण कहीं ना कहीं मायावती फिर से दोहराने की कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी मायावती उपचुनाव में बहुत कम अभी उन्होंने अपने हाथ आजमाए हैं। ऐसे में कह लीजिए कि दोबारा मायावती उपचुनाव में शिरकत करने जा रही हैं। क्या इस बार वही पुराना समीकरण होगा कि नए समीकरण पर बात करते हुए नजर आएंगे तमाम मुद्दों को, क्योंकि अभी डेट किसी भी तरीके का अनाउंस नहीं हुआ है उपचुनाव को लेकर। ऐसे में माना ही जा रहा है कि मायावती अगर इस बार 1 से 2 सीटें निकाल लेती हैं तो कहीं ना कहीं 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उनके लिए बेहद आसान होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर वो 1 से 2 सीटें नहीं निकाल पाती हैं और चंद्रशेखर आजाद रावण उन सीटों पर कब्जा कर लेते हैं तो जाहिर तौर पर मायावती की जो परेशानी है वो उत्तर प्रदेश में जाहिर तौर पर बढ़ जाएगी। और चंद्रशेखर आजाद लगातार जिस तरीके से दलितों के लिए आवाज उठाते हैं, ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे जातीय जनगणना की बात करें, छुआछूत की बात करें, नीट पेपर की बात करें, पुलिसकर्मी के टाइमिंग को लेकर बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद खुलकर बोलते हुए नजर आते हैं। और यही कारण है कि युवाओं में उनका जनाधार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मायावती भी अपनी बात रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं वो जनता का जनाधार उनके खोने के पीछे ये भी एक बड़ी वजह मानी जाती है। वहीं अगर आकाश आनंद की बात करें, उनकी पार्टी में वापसी तो हो गई, लेकिन आकाश आनंद भी किसी भी तरीके की रैली और जनसभा करते हुए बहुत कम दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अब मायावती कौन सी रणनीति बनाती हुई नजर आएंगी? क्या वही पुराना इतिहास दोहराने की कोशिश करेंगी या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ एक बार फिर से मायावती गठबंधन के लिए आगाज कर सकती हैं? वहीं देखा जाए चंद्रशेखर आजाद के लिए बहन जी की पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, क्योंकि आजाद ने पहले भी बीएसपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है और ऐसे में नगीना सीट पर भी उन्होंने अपने ताल ठोकने की तैयारी की, मायावती ने भी वही किया था। तो कहीं ना कहीं जो दोनों में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, चाहे दलित वोट बैंक को लेकर, चाहे काशीराम जी के मुद्दे को लेकर, चाहे आप उनके विरासत को आगे बढ़ाने को लेकर, कहीं ना कहीं ये जो सिमिलैरिटी है उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन दोनों का गठबंधन हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये पूरा माहौल किसकी तरफ मुड़ता हुआ नजर आएगा। इस बार के उपचुनाव में मायावती जीतेंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।